राजस्थान पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर घुसकर गोलियां बरसाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के तमाम शूटरों को ठिकाने लगा दिया। आखिरकार दोस्तों वो दोनों शूटर भी पकड़ा गया जो पिछले 4 दिनों से राजस्थान पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को 17 गोलियां मारी गई। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद अब तक किसी को यह पता नहीं है कि जिस हथियार का इस्तेमाल इनकी हत्या में करा गया वो हथियार आखिरकार किसने भेजा, उसका भी खुलासा होगा। और दोस्तों अब तक आपको यह नहीं पता होगा कि इनके ऊपर जिसने पहला गोली चलाया था उसका नाम नितिन फौजी बताया जाता है। नितिन फौजी के अंदर ऐसा कौन सा सनक था कि सबसे पहला गोली उसी ने मारा। उसके अलावा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों इनकी हत्या से पहले शूटरों को कितना रुपया दिया गया। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों सुखदेव सिंह की हत्या में 3 शूटर शामिल थे। तीनों में एक का नाम नवीन सिंह शेखावत, दूसरे का नाम नितिन फौजी और तीसरे का नाम रोहित राठौड़ है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से इसके हत्या के बाद अब 3 नहीं 5 लोगों का नाम निकलकर सामने आया है और अब लोग सोचने को विवश हैं। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा जब करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। आज के इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले बताते हैं दोस्तों उस बंदे के बारे में जिसे कि रोहित गोदारा ने इसके हत्या का सुपारी दिया था। आपको पता होगा दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या 5 दिसंबर 2023 को कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई के 3 शूटरों ने इनके घर के अंदर घुसकर इन्हें गोलियों से भून दिया। इनके घर के अंदर घुसकर उन लोगों ने 17 राउंड गोलियां बरसाया। हालांकि दोस्तों वहां पर एक शूटर नवीन सिंह शेखावत जो कि मारा चला गया, तो ये तो मर ही गया, चलो इसको हम खत्म करते हैं। अब चर्चा करेंगे दोस्तों उन दोनों शूटरों के बारे में जो पिछले 4 दिनों से इनकी हत्या के बाद राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहा था। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको हम बताते हैं वीरेंद्र चारण के बारे में। दोस्तों इस चेहरे को आप ध्यान से देखो, यही वो चेहरा है जिसने इनके कत्ल का पूरा साजिश रचा। दोस्तों इसी ने पूरा का पूरा जाल बिछाया। हालांकि आपको पता होगा दोस्तों यह है रोहित गोदारा जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया। लेकिन दोस्तों वीरेंद्र चारण का जो इस हत्याकांड में रोल है उसे जानकर आप भी सोचने को विवश हो जाओगे। बताया जाता है दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का प्लान जो कि नवंबर महीने में ही करा गया था। नवंबर महीने में ही ये लोग इसे ठोकने वाला था, लेकिन नवंबर महीने में इन लोगों को मौका नहीं मिला। इसीलिए दोस्तों इन लोगों ने 5 दिसंबर 2023 को इन्हें गोलियों से भुना। तो वीरेंद्र चारण के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये रोहित गोदारा का राइट हैंड है। रोहित गोदारा ने सबसे पहले इसी को जिम्मेदारी दिया कि तुम्हें किसी भी तरह से इसको मार गिराना है। और आपको बता दूं रोहित गोदारा के कहने पर ही वीरेंद्र चारण ने हथियारों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। तो आपको बता दूं इस हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल करा गया था वो हथियार देने वाला कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र चारण है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं वीरेंद्र चारण के बाद एक और नाम निकलकर सामने आया है उधम सिंह का। ये जो उधम सिंह है दोस्तों ये एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। तो इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पहले इन बदमाशों को कितना कितना रुपया दिया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों यह नवीन सिंह शेखावत जो कि मर चुका है। यह पहला शूटर दोस्तों ये जो कि कपड़ा का दुकान चलाता था और इसे 50,000 रुपया एडवांस में दिया गया। 50,000 इसलिए दिया गया दोस्तों ताकि ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर गोलियां बरसा सके। दोस्तों आपको बता दो ये वही दोगला है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से मिला हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर आया जाया भी करता था ये पहले, लेकिन दोस्तों इस दोगला ने मात्र 50,000 रुपया लेकर इनको मारने तक के लिए ये तैयार हो गया। तो इस दोगला के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों इसके साथ जो 2 शूटर था जिसमें से एक का नाम रोहित राठौड़ और दूसरे का नाम नितिन फौजी है। दोस्तों आप देख सकते हो यह है नितिन फौजी। इस चेहरे को आप ध्यान से देखो दोस्तों यही है नितिन फौजी। नितिन फौजी ही था जिसने पहला गोली चलाया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर जब फायरिंग करा जा रहा था दोस्तों उस वक्त पहला गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही वो दुष्ट है जिसका नाम है नितिन फौजी। आपको बता दो दोस्तों नितिन फौजी के बारे में बताया जाता है ये पिछले 5 वर्षों से फौज विभाग में ड्यूटी कर रहा था। इस बंदे का उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन दिमाग से बेहद सनकी है। आपको बता दो दोस्तों नितिन फौजी के बारे में बताया जाता है ये पहले भी जेल जा चुका है। नितिन फौजी के बारे में बताया जाता है जब इसे फौज विभाग में नौकरी हुआ उसके बाद इसके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया। तो दोस्तों जब भी ये छुट्टियों में घर पर आता, घर पर आने के बाद यदि किसी का शादी होता तो उस शादी में ये हथियार लेकर जाता था। वहां पर
पर फायरिंग करता था और एक बार दोस्तों किसी बंदे ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया तो इसे जेल भी जाना पड़ गया था। उसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर आरोप यह है कि ये फौज विभाग में कुछ फौजियों के ऊपर बंदूक तक तान दिया था। तो बताया जाता है दोस्तों ये दिमाग से बेहद सनकी है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इसने पहला गोली क्यों चलाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों ने 10 मिनट तक उनसे बात करा और पहला गोली इसी ने मारा, तो क्यों मारा। आपको बता दूं नितिन फौजी के बारे में बताया जाता है ये नौकरी से खुश नहीं था। इसका सपना था कि ये विदेश में जाकर रहे। इसका सपना था दोस्तों कि विदेश में ही ये कोई रूम लेकर, कोई बड़ा सा फ्लैट लेकर वहां ऐशो आराम का जिंदगी जिए। और विदेश जाने के लिए दोस्तों इसको फौज विभाग से जो पैसा आता था, फौजी बन करके जो ये कमाता था, उससे इसका पेट नहीं चलता था, इसका मन नहीं भरता था। ये जो सपना देख रहा था वो सपना पूरा होने वाला था नहीं। इसीलिए दोस्तों इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हो गया। इसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ लिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद रोहित गोदारा ने इससे कहा मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा। और दोस्तों ये विदेश जाने का सपना देख रहा था, इसीलिए दोस्तों इसने सबसे पहला गोली, सबसे पहली बार जो गोली चलाया इसी ने चलाया। और दोस्तों इसके अंदर सनक था इसके हत्या का। इसे लग रहा था कि अगर हम सुखदेव सिंह को मार देंगे तो हमको तो पैसा मिल जाएगा और पैसा मिलेगा तो हम सीधा विदेश भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आखिरकार ये बंदा गिरफ्तार हो गया। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ये कैसे गिरफ्तार हुआ, उसका चर्चा आगे करेंगे। अब चर्चा करते हैं दोस्तों उन लोगों के बारे में जो कि इस हत्याकांड में नया नया शामिल हुआ है। यह है दोस्तों उधम सिंह। उधम सिंह का चर्चा अब करते हैं। आपको बता दो दोस्तों ये तीनों शूटर जब इनके घर के अंदर प्रवेश करा, इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा गया तो वहां पर ये नवीन सिंह शेखावत मर गया, बाकी बचा दो। उन्हीं दोनों ने दोस्तों इसके ऊपर फायरिंग करा और ये मर गया। अब दोस्तों इनके मरने के बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नवीन सिंह शेखावत इनको मारने के लिए नहीं गया था बल्कि बचाने गया था। अरे भाई जो ये बात बोलते हो आप लोग खुद ही सोचो कि अगर ये बचाने के लिए जाता तो उन दोनों शूटरों को अपने साथ क्यों लेकर जाता। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवीन सिंह शेखावत इनको बचाने गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई नवीन सिंह शेखावत जो कि सुखदेव सिंह जी का हत्या नहीं करना चाहता था, तो हत्या अगर नहीं करना चाहता तो ये बंदूक लेकर क्यों गया था, इन दोनों को भी साथ करके क्यों गया था। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है और जो लोग ऐसा सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो बताया जाता है दोस्तों उन लोगों ने राजस्थान के अंदर इनके ऊपर गोलियां बरसाने के बाद राजस्थान से वो लोग ट्रेन पकड़कर दिल्ली भाग गया। दिल्ली भागने के बाद दोस्तों पुलिस वालों को उन लोगों का लोकेशन मिल गया। पुलिस को लगा कि हम लोग दिल्ली में उसे पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक दोस्तों दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करा गया, जब तक दिल्ली पुलिस को बताया गया कि वो दोनों भागा हुआ शूटर दिल्ली में है, तब तक दोस्तों वो लोग दिल्ली से भी फरार होकर हिमाचल प्रदेश भाग गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली जाने के बाद उन लोगों का लोकेशन पुलिस वालों को मिल गया। अब दोस्तों उन दोनों के बारे में जब हिमाचल प्रदेश पुलिस को खबर दी गई, जब पुलिस वाले मनाली में जाकर वहां तफ्तीश किए, छानबीन किए, तब तक में दोस्तों वो लोग मनाली छोड़कर हरियाणा भाग चुका था। मनाली से भागकर वो लोग सीधा आता है चंडीगढ़ सेक्टर 22। सेक्टर 22 आने के बाद दोस्तों वो लोग एक होटल लेता है। होटल का नाम है होटल कमल पैलेस। होटल कमल पैलेस का कमरा नंबर 105 वो लोग बुक करता है। वहीं पर दोस्तों वो लोग उधम सिंह को बुलाता है। तो उधम सिंह का किरदार शुरू होता है दोस्तों हरियाणा से। हरियाणा के अंदर जब ये लोग प्रवेश करता है ये दोनों शूटर, तो उधम सिंह से वो लोग मदद लेता है। उधम सिंह ही इन दोनों को होटल लेकर जाता है। जब ये लोग होटल जाता है पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि वो दोनों शूटर अपने साथी के साथ होटल में है। और आखिरकार दोस्तों चंडीगढ़ के उस होटल से, सेक्टर 22 के उस होटल से, उस होटल के कमरा नंबर 105 से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधम सिंह के बारे में बताया जा रहा है फिलहाल दोस्तों उसे पुलिस वालों ने अपने हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ करा जा रहा है। वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों इन दोनों सनकी शूटरों का, एक का नाम रोहित राठौड़, दूसरे का नाम नितिन फौजी, तो इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों राजस्थान पुलिस ने इन लोगों को ठिकाना लगाने का सोच लिया है। आपको बता दूं इनके हत्या के बाद इनके जितने भी समर्थक हैं, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जितने भी समर्थक हैं, उनका कहना है इन दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए। अगर एनकाउंटर नहीं होती है तो पूरा राजस्थान को हम लोग हिलाकर रख देंगे, सरकार को हिलाकर रख देंगे। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, नई सरकार आई है और नई सरकार से इस बार राजपूत समुदाय के लोगों का मांग यही है कि जिन शूटरों ने इनका हत्या करा उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना चाहिए, उनका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि आखिरकार इन दोनों शूटरों को जब गिरफ्तार करा गया है, इनकी गिरफ्तारी के बाद अब क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। आखिरकार रोहित राठौड़ ने इनके ऊपर गोली क्यों चलाया। मैंने आपको नितिन फौजी के बारे में बता दिया कि ये तो विदेश जाना चाहता था। रोहित गोदारा ने इसे प्रलोभन दिया था कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा, तो ये करोड़ रुपया के लालच में इनका हत्या कर दिया। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि रोहित राठौड़ ने आखिरकार इसे क्यों मारा। रोहित राठौड़ के अंदर कौन सा ऐसा सनक था, रोहित राठौड़ को किस बात
का गुस्सा उठा हुआ था। तो आप लोगों को दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था, रोहित राठौड़ भी पहले जेल जा चुका है। रोहित राठौड़ बलात्कार के मामले में एक बार जेल जा चुका है। और दोस्तों जब ये जेल गया था उसी वक्त रोहित राठौड़ का मुलाकात वीरेंद्र चारण से हुआ था। वीरेंद्र चारण से ये जेल के अंदर मिला था। और रोहित राठौड़ के बारे में बताया जाता है दोस्तों इसके खिलाफ जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे। जी हां दोस्तों, इसने जो बलात्कार करा था ये बलात्कारी अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन इस बलात्कारी के खिलाफ थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी। तो आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी जो इसके खिलाफ थे, इसीलिए दोस्तों ये रोहित राठौड़ जो कि इनको मारना चाहता था। और वहीं दोस्तों एक तो ये अंदर ही अंदर इनको खत्म करना चाहता था, दूसरा बात ये था कि इसको रोहित गोदारा ने प्रलोभन दिया था कि मैं तुम्हें भी करोड़ों रुपये दूंगा। तो आपको बता दूं इनका जो हत्या करा गया सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का, इनकी हत्या का प्लानिंग ऐसे नहीं करा गया। पहला जो मास्टर प्लानर है वो है रोहित गोदारा, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है वीरेंद्र चारण का, और उसके बाद नाम आता है दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है इन तीनों शूटरों का। तो पहला नंबर आप इसको कह सकते हो, दूसरा नंबर इसको कह सकते हो, और तीसरे नंबर में ये तमाम जो शूटर था इन शूटरों ने प्लानिंग करा। उसके बाद वीरेंद्र चारण ने इन लोगों को हथियार दिया, 50,000 रुपये दिए इन लोगों को, 50,000 रुपया एडवांस में दिया गया था। इनके हत्या से पहले इन लोगों को पहले 50,000 रुपया दिया गया, और उसके बाद इन लोगों से यह कहा गया था कि जब तुम लोग हत्या कर दोगे, जब ये मर जाएगा उसके बाद तुम लोगों को हम विदेश में सेटल कर देंगे। तो ये लोग जो कि सपना देख रहा था कि विदेश में जाकर ऐशो आराम का जिंदगी जिएंगे, लेकिन एक तो मर ही गया, बाकी बचा था दो, ये दोनों जो कि पिछले 4 दिनों से फरारी काट रहा था। आखिरकार इन लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तो जो सपना ये लोग देख रहा था कि हम लोग विदेश में जाकर ऐशो आराम का जिंदगी जिएंगे, शानो शौकत का जिंदगी जिएंगे, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। इससे दोस्तों यही साबित होता है कि अगर आपको कोई भी प्रलोभन देता है, मान लो आपको कोई कहता है मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, तुम इसको मार दो और मैं तुम्हें इधर सेट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो कभी भी दोस्तों इस तरह के लोभ में आप ना फंसे। अब आप दोस्तों नितिन फौजी को ही देख लो, ये शानो शौकत का नौकरी कर रहा था, फौज विभाग में नौकरी कर रहा था, हर कोई इसका इज्जत करते थे, लेकिन इस दोगला ने इनका हत्या कर दिया। आपराधिक काम करके ये विदेश जाना चाहता था, बड़ा सपना देख रहा था, लेकिन सपना पूरा हुआ नहीं। अब तो इसका नौकरी भी चला गया, जिंदगी भर जेल के अंदर चक्की चलाएगा, चक्की पीसेगा, और क्या ही कहना। वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों रोहित राठौड़ का, तो ये दोगला पहले ही बलात्कार कर चुका है, और अब दोस्तों ये भी जेल के अंदर जाकर हवा लगाएगा, जिंदगी झंड हो चुका है। तो कभी भी किसी के भी प्रलोभन में ना फंसे। कभी भी यदि कोई लोभ लालच दे कि भाई मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, जाकर अपराध कर दो, तो कभी आपराधिक काम मत करना। अभी देखो दोस्तों, जब ये लोग जेल के अंदर अब जा चुका है, जब ये लोग पुलिस की हिरासत में है, तो अब कोई बाप इन लोगों को बचाने आएगा? अब तो कोई बचाने नहीं आएगा। तो यही होता है अपराध का हश्र। यदि कोई भी आपराधिक काम करता है तो अपराधियों को तो आज तक कभी भी जिंदगी में शांति मिला नहीं है। तो अपराध करके आप कभी भी चैन का जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसलिए अपराध करके कभी भी कोई बड़ा सपना मत देखो। अपराध करके आपका सपना पूरा नहीं हो सकता, बल्कि आपका सपना पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको कुछ भी कहना हो कमेंट में लिख के बताना। हमारा काम है दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और दोस्तों मैंने कोशिश करा कि पूरा का पूरा जानकारी आपको मैं समझा कर दूं, और आशा करता हूं अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो ज्यादा क्या ही कहना, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अपराधी के चपेट में मत फंसना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।